शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर शुक्रवार को एक बार फिर से फेल साबित हुई। अभी मानसून की बारिश शुरू भी नहीं हुई, प्री मानसून की बारिश होते ही कंपनी की व्यवस्था की एक बार फिर से पोल खुल गई। कंपनी के पास पर्याप्त अभियंता एवं टेक्नीशियन नहीं होने के चलते शहर के बड़े हिस्से में करीब 6 घंटे तक बिजली बंद रही। टाटा पावर की लापरवाही के चलते इन इलाकों में रहने वाले लोग खासी परेशान रहे। शहर में काफी समय से इंतजार करने के बाद भी बिजली नहीं आने पर अजमेर की जनता ने परेशान होकर सोशल मीडिया पर टाटा पावर के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और लोगों ने कहा कि अजमेर शहर बिजली व्यवस्था का टाटा पावर ने पूरी तरह कबाड़ा कर डाला है। 7 साल में टाटा पावर ने कोई नवाचार नहीं किया। वैसे तो बीजेपी के नेताओं द्वारा घर में बिजली पहुंचाने का वादा करती है, लेकिन वादों से हकीकत कोसों दूर है। और अजमेर स्मार्ट सिटी में तो आए दिन हर घर में बिजली गुल हो जाती है। शुक्रवार रात करीब 6 घंटे तक बिजली बंद रहने से गुस्साए लोगों ने हजारीबाग जीएसएस पर पहुंचकर टाटा पावर हार हाई के नारे लगाए। वहीं लोग बिजली के संबंध में जानकारी लेने के लिए लगातार कंपनी के कॉल सेंटर पर फोन करते रहे और कंपनी की ओर से जारी व्हाट्सएप पर भी शिकायतें दर्ज कराते रहे, लेकिन किसी भी उपभोक्ता को कंपनी की ओर से इस संबंध में सही जवाब नहीं दिया जा रहा था। शहर का एक बड़ा हिस्सा करीब रात 10 बजे तक अंधेरे में डूबा रहा और यहाँ तक कि विभाग के रिंगमैन सिस्टम को भी जंग लग गया था। हजारीबाग विद्युत सब स्टेशन को रिंगमैन सिस्टम से जोड़कर बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए भी कहा, लेकिन कंपनी के अभियंता यह भी करने में नाकाम रहे। जबकि डिस्कॉममैन ने जब अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था कंपनी के हाथों में सौंपी थी, उस समय शहर के सभी विद्युत स्टेशनों को रिंगमैन सिस्टम से जोड़ दिया था। बिजली व्यवस्था में व्यवधान आने पर उसे दूसरे स्टेशन से जोड़कर इलाके की बिजली व्यवस्था तुरंत बहाल की जा सके, लेकिन कंपनी के अभियंता ने लंबे समय से इस सिस्टम का भी रखरखाव नहीं किया। दूसरी ओर कंपनी में मौजूदा समय में अभियंता व कर्मचारियों की भी भारी कमी है, जिसका खामियाजा शहर के लोगों को उठाना पड़ता है। जब लोगों ने डिस्कॉम के संभागीय मुख्य अभियंता मुकेश चंद बाल्दी एवं अधीक्षण अभियंता दिनेश सिंह से संपर्क करना शुरू किया, तो ये दोनों अधिकारी भी टाटा पावर के अधिकारियों से बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए जोर डालते रहे, लेकिन टाटा पावर के अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर टाटा पावर के अधिकारियों ने अपनी सफाई देते हुए मीडिया को एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कहा कि एक साथ 3 फॉल्ट आने व तेज बारिश होने के कारण विद्युत सप्लाई सुचारू करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कल जो पहाड़गंज क्षेत्र के अंदर और रामगंज, फरीदाबाद, गडेक बस्ती और भगवानगंज और गौतम नगर आसपास के पूरे क्षेत्रों के अंदर बिजली गुल थी और 4 बजे जो शाम को बिजली बंद हुई थी, जो कि रात को 10 बजे आई है। अधिकारी कोई जवाब देने को तैयार नहीं थे और जबकि क्षेत्रवासियों ने कितने भी कॉल किए होंगे टाटा पावर को, कोई भी बंदा सही जवाब नहीं दे रहा है। उसका परेशान होने के बाद में पहाड़गंज के क्षेत्रवासी हजारीबाग पावर हाउस के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक अधिकारी भी नहीं मिलता है, सिर्फ गार्ड के अलावा कोई था नहीं वहाँ पे। जबकि उनसे भी पूछा गया तो बोले कि अधिकारी कहा है हमारी बात रखनी है, हमारे यहाँ कोई बिजली बंद है, तो कोई सुनने वाला नहीं थे। आप देख रहे हो कि ताबड़तोड़ गर्मी हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं गर्मी से और आए दिन ये तो मामला कल का नहीं है, लगातार ये 8-10 दिनों से लगातार कटौती चल रही है। और परसों भी एक घटना हुई थी पहाड़गंज के अंदर, जो 11,000 वोल्टेज की जो तार थी वो टूट के गिर गई थी, जिसमें एक महिला बाल बची है। और वहाँ पे अगर आप जाकर देखोगे तो 11,000 वोल्टेज की तारों में 3 से 4 जॉइंट लगे हुए हैं। आते हैं तारें टूटती है, ये जॉइंट करके चले जाते हैं, मतलब इस तारों को बदला नहीं जा रहा है। तो क्या बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? एक तरफ बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बड़े वादे करती है, हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का वादा करती है, वो जो बोझली दिखाती है, जनता को मूर्ख बनाती है। ये बिजली तो पहुंचा नहीं रही है, हर घर की बिजली गुल हो रही है। सोचने वाली बात है, जब अजमेर के अंदर बड़े बड़े इनके जो मंत्री बैठे हुए हैं, विधायक इनके पास है, बीजेपी का विधायक है, सांसद बीजेपी का है, सबसे बड़ी बात देवनानी जी स्पीकर है, उनके शहर के अंदर इस तरह का मामला होना ये बड़े शर्म के बाद। जब से टाटा पावर आ रही है तानाशाही तरह से ये काम हो रहा है। टाटा पावर मेरे हिसाब से यहाँ से इनको निकाल देना चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए, क्योंकि और बिल का तो मामला ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े बिल खड़े बना के भेज देते हैं ये लोग। ठीक है, बिजली कटौती का पैसा हमें कम होना चाहिए, जाके 5 घंटे 4 घंटे बिजली बंद होती थी, पावर भी कम होता है, बिल भी कम होना चाहिए, लेकिन वो कम नहीं होता है, लेकिन इनका बिल बराबर वैसे का वैसे आता है। लेकिन जनता परेशान हो रही है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट सिटी नजर नहीं आ रही है, गांव बना के रख दिया अजमेर को। और जब से ही बीजेपी सरकार आ रही है, ये भजन सरकार जो राज्य सरकार बीजेपी की है,
जब से आई है इस ऐसी घटनाएं रोज की रोज हो रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी 8 से 10 दिन हो गए। एक तो परसों की बात है, एक महिला हाई पावर तार से बाल बाल बची है, वो टूट के गिरी और एकदम से उसको भागना हुआ, उसके चोट भी लगी है। भागने से वो गिर गई महिला, उसके चोट भी लगी है। और आप जाकर देखोगे तो मतलब हाल बेहाल है। और मेरे हिसाब से टाटा पावर को अजमेर से निकाल फेंकना चाहिए। बेकार सरकार है, बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है, इसके अंदर कोई काम नहीं होना है, जनता का नुकसान होना है। मुकेश सबलानिया। जी, ये जो कटौती हुई है बिल्कुल अघोषित कटौती थी और बहुत परेशानी व्यापारी को इसकी वजह से हुई है। गए 7 सालों में जो टाटा पावर अजमेर में आया है, टाटा पावर ने गए 7 साल में अजमेर की बिजली व्यवस्था को लेके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। केवल एबीवीएल के दिए हुए सारे जो उपकरण और यंत्र उनके पास हैं, उन्हीं से आज तक काम चला रहे हैं। गए 7 सालों में बिजली का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मकान बहुत सारे बढ़ गए हैं, पर उन्होंने आज तक भी कोई नया पावर हाउस डेवलप नहीं करा। ना ही मैंने उनको कोई नया ट्रांसफार्मर लगाते हुए देखा टाटा पावर को। इस चीज़ की भी जाँच की जानी चाहिए। इसी वजह से कल ये बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है और पूरी अभी बारिशों में पूरे टाइम आगे भी रहने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। और कल बहुत ज़्यादा समस्या हुई है। बच्चे घरों में परेशान थे, व्यापारी रोड में परेशान था, ऑनलाइन सारे काम ठप पड़ गए, ऑनलाइन सारा व्यापार ठप पड़ गया। और लोगों में अभी नगर निगम ने सब जगह नालों की खुदाई कर रखी है और सब जगह सफाई चल रही है नालों की। ऐसे में अगर लाइट बंद हो जाती है तो आप सोचिए अगर कोई दुर्घटना भी बड़ी कारित हो सकती थी। और उसके अलावा अगर वो कारित हो जाती तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे में कोई व्यापारी भी किसी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकता, वो भी करने में वह असक्षम था। तो ये बहुत ज़्यादा दुविधा की बात है कि स्मार्ट सिटी के अंदर इस तरह की कटौती, तो गांव और स्मार्ट सिटी में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि स्मार्ट सिटी गांव के बराबर हो गया है। क्योंकि कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी पानी रोड पे आता है, कभी बारिश के दौरान लाइट की तो लगातार समस्या बन के ही रह गई है। मेरा नाम बलजीत सिंह छाबड़ा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा साहब कि टाटा पावर अजमेर में क्यों आया, इसका तो कोई कारण को बता नहीं पाया आज तक। और टाटा पावर जब से आया, जब तो हम समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है कि टाटा पावर से आने से हमारा कुछ फ़ायदा हुआ है। हमारे कभी बिजली कभी चले जाती है, बिना टाइम बताए चले जाती है। और कल भी ऐसा कचरे रोड के ऊपर ऐसा हुआ जब बिजली 3-4 घंटे गायब रही यहाँ पे। और आज रात को फिर घर पे गए, घर पे बिजली चले गई। और ऐसी परेशानी हमको झेलने के लिए टाटा पावर को लाएंगे अब अजमेर के अंदर। यदि इसको टाटा पावर को अजमेर में लाना था, उसकी कोई मूलभूत सुविधाओं को पहले अवगत कराना चाहिए था, या कोई मूलभूत सुविधा ढंग की देनी चाहिए थी अजमेर के अंदर। और आज ऐसी सुविधाएं रहेंगी तो टाटा पावर को अजमेर से निकालने के लिए हम तो कोई ना कोई प्रयास करेंगे। और व्यापारिक एसोसिएशन के द्वारा भी कोई ना कोई ज्ञापन देंगे, जैसे कि टाटा पावर अजमेर में वो ऐसा काम करे, जैसे कि ऐसा लगे यहाँ पे हम स्मार्ट सिटी के अंदर रह रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम से कच्चे रोड वालों को तो कम से कम इतना परेशान कर रखा है, शायद ही अजमेर में कोई और कोई गली मोहल्ला कोई ऐसा होगा जो कुछ बचा होगा। और आजकल इन्होंने एक नया कार्यक्रम और चालू कर दिया है, विज्ञापन का होर्डिंग और लगा रहे हैं, उससे इनकी कमाई और हो रही है। और बिजली के बिल तो वो कोई आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर में लगा रहे हैं, बिजली के बिलों में कोई कटौती नहीं है, कोई मूलभूत सुविधा दे नहीं रहे। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं मतलब कुछ संशोधित मतलब करें और जिससे कि पब्लिक को कुछ राहत मिले, ये मेरा कहना है। मेरा अरुण कुमार माथुर, कचरे रोड व्यापारिक एसोसिएशन। ये लगभग 15 से 20 दिन हो गए हम देखते देखते, क्योंकि रोज लाइट बंद होती है और लंबी कटौती होती है और बिना बताए, बिना किसी सूचना के। और ये टाटा पावर में हम जितने भी कॉल लगाते हैं 0145 2 460 911, ये नंबर तो कभी लगता ही नहीं है। और दूसरा, आज सुबह से टोल फ्री नंबर पे हम कॉल लगा रहे हैं, 4:30 बजे करीब ये लाइट बंद हुई, तब से कॉल लगा रहे, परंतु कॉल लग ही नहीं रहा है। और एक कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने उस नंबर पे डाल दी है, उस सिर्फ वो क्षेत्र का नाम बता रहे हो और 2 घंटे में आएगी। 2 घंटे, मैंने 7 बजे एक बार ये कॉल लगाया था तो उस समय भी उन्होंने कहा 2 घंटे में आएगी लाइट है। और 2 घंटे का अभी लगभग ये देखिए नंबर, ये 7:18 पे मैंने लगाया था और अभी 9 बज रहे, 2 घंटे हो चुके हैं, परंतु अभी भी कह रहे हैं कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा। और यहाँ पर आए तो कर्मचारी यहाँ कोई उपस्थित नहीं है। यहाँ टाटा पावर में लोग लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड उपस्थित है, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। ये समस्या आज की नहीं है, ये रोजमर्रा की समस्या है, डेली हो रही है। और इसमें समस्या में इनके कर्मचारी ढंग से काम नहीं करते। 3 दिन पहले मैंने टोल फ्री पे संपर्क किया था, उस दिन उन्होंने कहा कि कोई तकनीकी समस्या, उस तकनीकी समस्या को हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो समस्या क्या है ये आमजन को बताए।
और अगर ये तकनीकी समस्या में अगर सुधार नहीं होगा, ये तो आज पहली बरसात है, पहली बरसात में आज 5 घंटे से 6 घंटे लाइटें बंद है, तो ये अगर बरसात अगर इससे भी ज़्यादा हुई तो क्या स्थिति अजमेर शहर की होगी, ये आम जन को परेशान इससे ज़्यादा होना पड़ेगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं टाटा पावर से, कृपया अजमेर के आमजन के लिए मुहैया कराइए आप अच्छी से अच्छी विद्युत वितरण, ताकि आप में आपके ऊपर टाटा पावर के ऊपर आमजन का विश्वास बना रहे। यह हमारा निवेदन है। टाटा पावर, टाटा पावर। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।